हेलो स्टूडेंट, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि केवीएस में बार बार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है इसको समझना। तो ये केवीएस के एग्जाम में पूछा हुआ था आप लोगों का, तो आगे की भी शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो फिर बात कर लेते हैं पिरामिड और प्रिज्म की। तो देखिए, इसमें बार बार फलक कितने हैं, भुजाएं कितनी हैं, शीर्ष कितने होंगे, कोर कितने होंगे, बार बार पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग को पता है जो पिरामिड होता है वो हमारा इस शेप में होता है। मान लीजिए ये हमारा एक पिरामिड हो गया, इसके चारों हम लोग शीर्ष को उठा देंगे तो ये आपका बन गया एक पिरामिड। तो इसमें कितने फेस हैं, कितने फलक हैं, कितने आधार हैं, इन सबको पूछ रहा है बार बार। तो ये डायरेक्ट जो है ना वो इसके फॉर्मूले पे बनता है ये क्वेश्चन। तो हम लोग अगर फॉर्मूला जान जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे पहला हमारा अगर टॉपिक की बात करें तो अगर आधार की भुजाओं पे जो आयताकार फलकें खड़ी होती हैं उन्हें पार्श्व फलक कहते हैं। जैसे जो भी आधार है, मान लीजिए हमारा आधार त्रिभुज है, तो इस पे जो भी भुजाएं खड़ी होंगी, जैसे मान लीजिए ये हमारी भुजाएं खड़ी हुई हैं इस पे, तो ये जितने ये चीज़ें जो है इनको फलक कहते हैं हम लोग। तो पार्श्व फलकों की संख्या पूछ रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी। तो हमारा जो आंसर होगा कि जितनी हमारे आधार की भुजाएं होंगी उतनी ही हमारी पार्श्व फलकों की संख्या होंगी। जैसे अगर भुजाएं हमारी कितनी है, मान लीजिए त्रिभुज है ये, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो जो पार्श्व फलकों की जो संख्या होगी वो आपकी होगी 3। अगर मान लीजिए अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो ये आपका ऐसे हो गया, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जो इसमें आधार की जो भुजाओं जो पार्श्व फलकों की जो संख्या होंगी वो आपकी होंगी 4। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आ गया कि जो पंचभुज है उसमें पार्श्व जो फलकों की संख्या वो कितनी है। तो बहुत ही ईजिली हम लोग बता सकते हैं, पंचभुज है उसमें 5 भुजाएं होंगी, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें जो फलकों की संख्या होगी वो भी 5 होगी। तो आई होप कि आप लोगों को फलकों की संख्या निकालना आ गया होगा। दूसरा हमारा आता है क्वेश्चन की प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रिज्म की, पिरामिड की, तो उसमें जो आधार होता है उसी के बेस पे हम लोग कुछ भी डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारा आधार ऐसा है, तो ये जो फेसेस हैं इसके, ये क्या करते हैं कि जो मिलके बनाते हैं। देखिए, इसका ऊपरी और जो निचली सिरा होता है वो भी फलकों के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले में कि पार्श्व फलकों की जो संख्या होगी वहीं आधार की भुजाओं की संख्या होगी। तो पार्श्व मतलब बगल बगल की भुजाएं ये सब। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें एक आधार भी होता है और एक ऊपरी सिरा भी होता है। तो हमारे पास कुल 6 फलकें हो गई। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे कि प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या, तो आधार की भुजाओं की संख्या, मान लीजिए आधार हमारा चौकोर है, तो उसमें जो भुजाओं की संख्या हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 2 हम लोग कर देंगे। ये प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक आधार को भी मान रहे हैं और एक ऊपरी सिरा को भी मान रहे हैं। तो प्लस 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। तो ये आपका हो गया चौकोर में। अगर वहीं हम लोग पंचभुज में बात करें तो पंचभुज हमारा ऐसा बनता है। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाओं की संख्या हमारी होती है 5, और हम लोग प्लस 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। तो प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या, जब फलकों की संख्या पूछेगा तो हम लोग बस जितनी भुजाएं होंगी उतनी फलकों की संख्या बता देंगे। लेकिन अगर आपका पूछता है कि कुल फलकों की संख्या, तो कुल फलकें जितनी भी होंगी प्लस उसमें हम लोग 2 कर देंगे तो वो हमारी कुल फलकों की संख्या निकल के चली आएगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि कोर कितने होते हैं। कोई भी अगर स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तो उसमें कोर कितने हैं। तो मान लीजिए अगर प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार हमारा चौकोर है, ये मान लेते हैं। तो इसमें कोर कितने होंगे। अब देखिए, जो कोर होते हैं, जहाँ से 2 चीज़ें ज्वाइंट होती हैं उसे हम लोग कोर कहते हैं। तो जब कोरों की संख्या की बात हम लोग करेंगे तो जो आधार की जो भुजा है, मतलब जो प्रिज्म का जो आधार है जिस पे प्रिज्म बना हुआ है, जैसे मान लीजिए प्रिज्म इस पे बना हुआ है, तो जो इसकी आधार की भुजा है उसके गुणित 3 हम लोग कर देंगे, गुणे में 3 कर देंगे। जैसे चतुर्भुज का आधार जो संख्या है वो 4 है, तो हम लोग अगर उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। वहीं अगर त्रिभुज की बात करें तो जो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है वो 3 होती है, तो हम लोग उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। तो ऐसे ही हम लोग पंचभुज, खटभुज, शतभुज, जितने भी अष्टभुज, जितनी भी चीज़ें आती हैं हम लोग उसका निकाल सकते हैं कि कोर की संख्या कितनी होती है। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ईजी है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछता है। देखिए, अगला पूछता है कि प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितनी है। तो प्रिज्म में 3 फलकें जिस बिंदु पे एक दूसरे से मिलती हैं उसे बिंदु का शीर्ष कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे 3 शीर्षें मिल रही है उसे हम लोग प्रिज्म के शीर्ष कहते हैं। अब शीर्ष की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही हमारा फॉर्मूला रहेगा कि जो आधार की जो भी भुजा होगी उसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी आ जाएगी प्रिज्म में शीर्षों की संख्या। सपोज करते हैं जो हमारा प्रिज्म है वो जो उसका आधार है वो त्रिभुजाकार है। देखिए, प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर में हो सकता है।
तो जो प्रिज्म का आधार है मान लीजिए 3 है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 × 2 = 6। तो जो त्रिभुज में जो शीर्षों की संख्या आ जाएगी वो आपकी 6 आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग चतुर्भुज की बात करें तो इसमें जो हमारा भुजाओं की जो संख्या है वो 4 होती है, और हम लोग इसे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग समराइज वे में देख लेते हैं। देखिए, जब पूछेगा कि पार्श्वफल की कितनी है, तो जितनी भी आधार वाली भुजा रहेगी उतनी पार्श्वफल की हमारी होंगी। अगर कुल पार्श्वफलक पूछ दिया तो कुल वाले हम लोग +2 कर देंगे, और आधार की भुजा तो मान लीजिए रहेगी ही। अगर पूछ दिया आपको कि कोण कितने होते हैं, तो कोण में हम लोग भुजाओं की संख्या × 3 कर देंगे कोण के लिए। चौथा, अगर पूछता है कि शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष में हम लोग क्या कर देंगे, भुजाओं की संख्या × 2 कर देंगे, तो हमारा शीर्ष निकल आएगा। चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज का, और देख लेते हैं इनमें सब जो संख्या है वो कितनी कितनी होंगी। तो देखिए, यदि प्रिज्म का आधार त्रिभुज हो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, अगर प्रिज्म का आधार जो है वो त्रिभुज है तो उसमें शीर्षों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है जितनी आधार की संख्या रहेगी उतनी शीर्षों की संख्या भी रहेगी। तो सॉरी, इसमें पूछा है कि आधार की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये हमारा त्रिभुज होगा, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 × हम लोग 2 कर देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी शीर्षों की संख्या। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कोरों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो कोरों की संख्या होती है, कोर किसे कहते हैं, जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 फलकें मिलती हैं, उसे हम लोग कोर कहते हैं। त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, और 3 अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग 3 का कर देंगे तो 9 आपकी कोरों की संख्या हो गई। वहीं अगर पार्श्वफलकों की संख्या बोले हम लोग, तो पार्श्वफलकों की हमने संख्या पढ़ा है कि जितनी त्रिभुज की आधार की भुजाएं होंगी उतना ही हमारा पार्श्वफलकों की संख्या होगा। तो ये आपका 3 हो गया, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं तो पार्श्वफलकों की संख्या भी 3 ही होगी। तो कुल फलकों की संख्या पूछता है तो हम लोग जानते हैं कि जितनी आधार की भुजाओं की संख्या होती है प्लस हम लोग 2 कर देते हैं, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे का भी जोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 5। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ के चले जाइए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग का छूटे ना। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।